पूर्ण क्लास, तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लाभ और हानि। ठीक है, इसमें क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो मूल्य की बात हो गया, होती है आपके पास, एक होती है आपके पास कौन सी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर आपके पास वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु अगर बेची जाती है उस मूल्य को क्या कहते हैं, वो मूल्य कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर होता है आपको लाभ होता है, या तो हमें क्या होता है, हानि होती है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, ज्यादा मूल्य में बेची है ना वस्तु और कम में खरीदी है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और आपके पास लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ पता है ना कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बटे किस मूल्य पे, क्रय मूल्य पे, गुणा 100। ठीक है, और उसके बाद हानि कब होती है, क्रय मूल्य ज्यादा हो, मतलब ज्यादा मूल्य में खरीदी है और कम में क्या की है, बेची है। ठीक, तो उस केस में क्या होती है आपके पास, हानि, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और आपके पास हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक, अब पिछले कल किए थे हमने किस टाइप के, कौन सी टाइप की थी हमने कल, अच्छा बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार दो इसकी है टाइप अलग की है वैसे। चलो, कल किया था हमने क्या, मतलब जो दुकानदार है गड़बड़ करता किसमें, बेचने में। बेचने में क्या गड़बड़ करता है, जो आपके पास एक किलो में आपके पास क्या गड़बड़ करता है, जो बाट होता है ना 1 किलो का मान लो, उसमें क्या करता है यूज कौन सा, 800 ग्राम का ही, 900 ग्राम का ही, या 950 ग्राम का ही होता ना। 1 साल के बाद की 2 साल के बाद होती है ना, इधर क्या होता है, लगता है ना स्टैंप वगैरह, लगती नहीं है, चेक होती है, चेक भाई सुना नहीं आपने, होती है ना, मतलब इस उसी में मतलब ऐसे ही देखते हैं कि भी है कि नहीं है। अब आपके पास जो वाट है उसको थोड़ा हम लोग करके कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना कम ज़्यादा। ठीक है, पहले उसका उपयोग करते, चुंबक वगैरह कर देते थे, है ना, या उसको क्या करते हैं, लोहे को थोड़ा है घिस के मतलब हो जाता ना थोड़ा, तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत तरीका से कम करने के। ठीक है, दुकानदार क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जितने की मेरे को पड़ी है उतने की मैं क्या कर रहा आपको दे रहा हूँ, पर फिर दिखती बात है उसमें मतलब कुछ ना कुछ मतलब क्या है, गड़बड़ है। गड़बड़ क्या हुई है उसमें, मतलब 8 में की हुई है। ठीक है, अब आपके पास 20 रुपए की पड़ी है तो 20 में बेचे, फिर दुकानदार क्या कमाएगा, है ना, तो मतलब उसमें ही मतलब गलती होती है, गड़बड़। ठीक है, अब ये होता है क्या बोलते हैं, सिर्फ बेचने में हो रही है। अब जो आज करेंगे हम, जो टाइप होगी उसमें क्या होगा, खरीदती बार भी करेगा और बेचती बार भी करेगा। ठीक है, तो उस केस में देखना जरा कितने का मतलब होगा। चलो लिखो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय M% और बेचने में भी M% की बेईमानी करता है। जब खरीदता है ना वो वस्तु उसमें M% और बेचते समय भी M% की क्या करता है, बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, 2M + M² अपॉन में 100। ऐसे वो देखा था उधर, जैसे हम कौन सी टाइप की थी हमने, देखो ध्यान दे यार, किस उसमें किया था हमने, जैसे हाँ रेक्टेंगल की भी की थी हम, निकलते एक साइड को इतना बढ़ा दिया जाए इतने % और ब्रेड्थ को कितना इतने % बढ़ा दिया जाए तो उसके मतलब एरिया में कितना, तो क्या होता था फॉर्मूला, M + N + MN अपॉन में 100।
ठीक है, अगर बढ़ रही है तो प्लस करते थे, प्लस होता था प्लस का, अगर घट रही है तो माइनस का होता था, डिक्रीज करते थे, होता था ना ऐसे। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम ही नहीं है एम, तो एम प्लस एम है 2m प्लस, और m इंटू n, m इंटू m हो गया ना, ये नहीं बन गया, बोलो ये बना कि नहीं बना, ये याद रखना आपने। मतलब खरीदी बार भी m% की और बेचती बार भी उतनी ही, जितनी खरीदी बार कर रहा है उतनी बेचती बार। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा भी बता देता हूँ, देखो दूसरी इसमें टाइप कौन सी है, 6 7 चलो ठीक है, लिखो दूसरा लिखो। अगर आपके पास लिखो एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय m% और बेचते समय n% की बेईमानी करता है, बेचते समय m% की बेईमानी करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा इसमें, मतलब इसमें क्या होगा, m%, खरीदते समय m% और बेचते समय n%, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा m प्लस n प्लस mn अपॉन में 100। इतने आपके पास क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा लाभ, मतलब नहीं लगता होता ऐसे लगा लो प्रतिशत लास्ट में। ठीक है, इतने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा है। नहीं, इसमें दूसरे में पहले में क्या है, जितना खरीदी बार कर रहा था उतना ही बेचती बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना खरीदी बार कर रहा है बेचती बार उससे अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, ये अलग अलग है ना m और n, यहाँ पे दोनों बार सेम ही कर रहा था। ठीक है, ये याद रखना आपने, रह जाएगा याद, ऐसे कर मिटाऊं। क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन है आपके पास, एक दुकानदार माल खरीदने में कितने प्रतिशत की, 12% की, 12 करता हूं, 12% की, और बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, जल्दी करिए इसको। है कर लो जल्दी। कितना है भाई, मैं पॉइंट में चला गया तो जब भिन्न लिखना होगा तो एक से ये लिखो, क्या बोलते हैं डेसिमल में लिखो, कितना,
25.44%। पीछे कमल 1.6 है। रूपलाल, धीरज नहीं यादव, रोहित 21 पॉइंट है। नेहा, भीष्मा, 1.5 कुछ। मतलब आपका, हाँ जी आपका 25। चल देखते जरा। अब यहाँ पे देखो ना 12% है इधर। अब एक दुकानदार माल खरीदने में 12% की और उसी को बेचती बार भी क्या 12% की बेईमानी करता है। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितनी मतलब हो जाएगी, वो कितना प्रतिशत लाभ हमारा है। कुछ करेंगे खरीदी बार 12 और बेचती बार भी 12, 12 जमा 12 से कर देंगे 24, ऐसा करेंगे भाई। इतना लाभ हुआ, मतलब खरीदी बार 12% और बेचती बार 12। ठीक है, एक ऐसा करना, देखो जरा सेम ही नहीं है दोनों में। ये भी m% हो गया और ये भी आपके पास क्या 12, ये क्या हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब m आपके पास 12% है, लाभ प्रतिशत होता है 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन में। चल देखो तो इधर देखो 12। ठीक है, अब प्लस 12 का स्क्वायर बटे। अब देखो बॉड मास होता है ना, गुणा होता है पहले 24 प्लस 144 बटे 100, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, सुनना मेरी बात, यहाँ पे देखा ना ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए ऐसे कर लो। दो तरीके हैं, या तो क्या करो इनका एलसीएम लो, फर्स्ट की मल्टीप्लाई की सेकंड, ऐसे कर लो। नहीं करना ऐसे तो सबसे बेस्ट तरीका आपके पास एक और तरीका है। मैंने बोला ना एक फ्रैक्शन नहीं है, मान लो इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है इसके साथ 2400 और प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस अपॉन में 100। ऐसे एक और बेस्ट तरीका है, मतलब इजी। आपने क्या करना, अब देखो इसको अगर नीचे आपके पास 10, 100, 1000 है तो मतलब सबसे इजी तरीका है, इसको 10 में बदल दो। कैसे बदलेंगे देखो जरा, इस जीरो की जगह पता है 4 और इस जीरो की जगह 4 और 1 की जगह क्या होता है 10 और एक है आपके पास। इतना डन है भाई। अब इनको क्या करना, आपने जोड़ना है। अब देखो यहाँ पे 10 है ना, अब यहाँ पे तो 10 है नहीं है, तो इसको लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा भाई। 24.00 24 हुआ और 10 के नीचे 10 और 10 से पहले 1 और 10 के बाद क्या है 4 जोड़ो इनको। 0 जमा 4 0 जमा 4 10 के नीचे 10 5 और 2 25.44 25.44% इतना लाभ हो जाएगा। इतने प्रतिशत कहाँ पे, यहाँ पे देखो काट देंगे आप, पर यहाँ पे इससे इजी और क्या बनेगा बताओ मेरे को। काट तो काट सकते हैं आप, यहाँ पे काट सकते हैं आप, पर इससे इजी अगर नीचे आपके पास 10, 100, 1000 आ गया तो 10 में बदलो, सीधा इसमें ऐड करो, हो गया। अब कैसे काटो बोला, 2 से काटा है, चलो 2 से काट दिया 72 और यहाँ पे आ गया 50 दोबारा 36 दोबारा 25, ये आया 36/25, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 को अब जा नहीं होता, 36 ऊपर 25 कम 25 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 24 जमा 1 कितना होगा 25 पॉइंट कुछ नहीं आएगा। क्या किया आपने, आप करो जैसे मर्जी, आंसर सेम ही आएगा, करो ना। 24 + 36 ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसे, ये फ्रैक्शन है आपके पास, ये है आपके पास, ऐसे कैसे कर देना प्लस। आपने प्लस तो तब होना पूरे का बटा कर 25 होता है। या तो आप एलसीएम लेके करो, या मैंने सबसे शॉर्टकट तरीका बताया है 24 × 25 कर दो और प्लस जो रहा है प्लस कर दो अपॉन में 25 ही आपके पास, फिर करो ऐसे, मतलब जैसे है ना क्वेश्चन 2 जमा 3/5 कैसे करते हैं इनको, सबसे इजी तरीका 5 2 10 और बीच में प्लस कितना ऊपर 3 हो रहा है प्लस पर, और अपॉन में कितना 5 13 ऐसे करते हैं। इसका करना ना, मेरे को पता था यहाँ पे गड़बड़ की है और ओहो ठीक है, ऐसे करना आपने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक दुकान माल खरीदने में 5% की और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? उसका प्रतिशत लाभ क्या है? 26। और लड़कियों सारी 4 है। कोई कौन सा है, कोई फोन मिल रहा है, जेब में बाहर नहीं भाई, सबके फोन होने चाहिए कैसे, बैग में या जेब में, बाहर नहीं। ऐसे तो बजते हैं और आपको ध्यान फोन की तरफ होता है। कितना आया? कितना आया? 26 आएगी भी 26। मतलब इसमें इतना सा था। अब आपके पास क्या है, मतलब पहले आपके पास m% और दूसरी बार n%। m कितना आपके पास 5 और n कितना है 20 है कि नहीं है? इन्हें डन। अब आपको क्या बोला है, जब आपके पास खरीदती बार है m% की और बेचती बार n%, मतलब अलग अलग मतलब बेईमानी हो रही है ना, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? m प्लस n प्लस mn अपॉन में 100। m कितना है 5 और n 20 प्लस m इंटू n बटे 100। 1 0 से 1 0 कट, 5 कम 5, 5 2 10, 2 से 2 कट, यहाँ पे कुछ नहीं काट के ऐसा लगा होना भाई सब कुछ कट गया तो 0। इसका रहना इधर 1 बचा है, ठीक है, 1 बटे 1 1 ही होगा। और यहाँ 5 में भी 25 जमा 1 कितना हो गया 26% का क्या होगा लाभ होगा। कितना लाभ होगा 26% का लाभ होगा। इसका ध्यान रखना, यहाँ पे मेरे को पता है बहुत फंसते हैं, और जो पीछे वाला बताया था मैंने, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब देखो लो, यहाँ तक अगर आपने फॉर्मूला भी याद रखा है, यहाँ तक सब कुछ सही कर लिया है, और यहाँ पे गलती कर देंगे फिर क्या फायदा है? मतलब इसका ये तो बेसिक चीजें, मैं बोल बेसिक अगर ठीक है तो पहुंच ही जाते हैं आंसर में, जैसे तैसे पहुंच ही जाते हैं। ठीक है ना, डन। तो ऐसे करना आपने। अब नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ यहाँ पे टाइप पे, कि टाइप पे ध्यान से देखना, मैं जनरल तरीके से कराऊंगा, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे चलूंगा मैं, ठीक है। जो टाइप 8 है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, दर से संतरे खरीदे गए, ठीक है। 33% लाभ कमाने के लिए, 33% लाभ कमाने के लिए, प्रति सैकड़ा उन्हें कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा? प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से
बेचना पड़ेगा। प्रति सैकड़ा हमें किस दर से बेचना पड़ेगा। करो। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से, ठीक है, 3 रुपए में कितने संतरे, 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 33% लाभ कमाने के लिए, कितने प्रतिशत लाभ कमाना है, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा, किस दर से बेचना पड़ेगा, बताइए। दीप कर 7 रुपए है, दर बताने हैं, रुपए बताने हैं। रुपए बताना है आपने, 7 रुपए नहीं, ठीक है, बताओ। बेचना पड़ेगा, बताइए जल्दी, ट्राई तो करिए। ऑप्शन क्या है? हैं, ऑप्शन क्या है? करो, आप ही बताता हूँ मैं, ऑप्शन से लग जाएगा, बता। पॉइंट भी आएगा? है नहीं, पॉइंट भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पता कैसे करना, देख लो क्वेश्चन, ध्यान से देखना है ना, मैथ को समझना। 3 रुपए में कितने संतरे, 7 संतरे, ठीक है। मतलब ऐसे लिखना, वस्तु से शुरुआत करनी है ना, 7 संतरे कितने रुपए के, और एक संतरा कितने का, एक संतरा कितने का, देखो ना, यहाँ पे 7 की जगह 1 बनाना है ना हमने, मतलब यहाँ पे डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड किया, यहाँ भी 7 से, या ऐसा करो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके, बोलो इतने रुपए में होगा कि नहीं। एक संतरे का बोला 3/7 कुछ छोड़ेंगे, 3/7 तो रुपए होते ही नहीं है, ठीक है। अब बस पॉइंट में आएगा ना, बोलो 1 रुपये से भी कम होता है, ठीक है। ये आ गया एक संतरा आपके पास। अब इतने का क्या किया, खरीदा है, मतलब एक संतरा पड़ा हमें कितने का, 3/7, ठीक। अब आपने क्या करना है, एक संतरा खरीदा आपने इतने का, और एक संतरे का मूल्य कितने प्रतिशत होता, 100%, ये ध्यान रखना है। एक संतरा खरीदा हमने इतने का, और आपके पास जो संतरा है कितने प्रतिशत होता है, उस एक कितना मूल्य है, कितने प्रतिशत मूल्य है भाई, 100% मूल्य, कितना है, 100% मूल्य कितना आपके पास, 3/7 है कि नहीं, रुपए की बात हो रही है। और 1% कितने के बराबर, 3/7, देखो ये मल्टीप्लाई करा इधर जाके, इसको ऐसे रहना ना, छेड़ना मत इसके साथ, कितना डन है कितने, 1% का मूल्य कितना, इतना। अब आपको कितना बोला है, कितना लाभ कमाना है, 33% लाभ कमाना है। जो क्रय मूल्य, मतलब जो भी आपके पास वस्तु है उसका उतना ही मूल्य मिल जाए तो कितना प्रतिशत, 100% हुआ। पर यहाँ पे बोला लाभ कितना, लाभ में क्या करते हैं आप 100 में जोड़ देते हैं, और हानि में क्या करते हैं 100 से घटाते हैं। तो 100 में जोड़ देंगे 33 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 133%। यही आया ना, लाभ हुआ तो 133% की वैल्यू निकाल दो, उतने की आपको क्या है हो जाएगा, बेचना पड़ेगा। अब आपके पास कितना आ गया, अब यहाँ पे एक ही जगह 133 आया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना डन, अभी डन है। अब देखो काटो इसको जरा, 7 × 7, 7 × 7
6 7 9 आया 63। और कितना आ गया है 19 दिए ये आया आपके पास। बोलो आया कि नहीं आया? ये आ गया आपके पास। ठीक है इतना आया नहीं लगता पता ऐसे ही लगा दो। फिर ये आया आपके पास कितना रुपए बोल दो या ऊपर वाले क्या बोल दो आप। ऊपर वाला आपके पास रुपए और नीचे वाला क्या आ गया आपके पास वस्तु आपके पास। ठीक है अगर नहीं लगता पता ना कितने का निकाला हमने बताओ मेरे को। कितनी वस्तुओं का निकाला आपने? कितनी वस्तु का निकाला आपने? एक वस्तु का निकाला ना। ऐसे नहीं लगता पता यहाँ पे बता दूंगा मैं। अब ये जो निकाला हमने एक संतरे का निकाला। एक संतरे का कितना आ गया लाभ के साथ बेचा कितने का 51/100 रुपए। ठीक है आपने कितने का निकालना है 100 का निकालना है ना। प्रति सैकड़ा बोला है 100 संतरों को बोला है ना। तो आपके पास 100 का कितना हो जाएगा 51/100 गुना 100 कितना आ जाएगा 57 रुपए। ये आ जाएगा या नहीं लगता होता इधर लगाना बता आपने 57 रुपए में कितने संतरे आएंगे 100। ऐसे कर दो आप या ऐसे कर दो आप। एक ही नहीं बात हो रही थी इधर पर यहाँ पे बोला है कितने का 100 संतरों का बोला है 100 का बोला है ना। तो 100 का आपके पास ये आ गया। बोलो लगा होता इसका देख लो अगर किसको नहीं लगा था समझा देना एक बार फिर से बोलो। देखो ना आपको बोला है 3 रुपए में 7 संतरे किधर से ठीक है खरीदे गए है ना। अब आपने देखना भी खरीदे गए कितने का पड़ा हमें क्या बोलते हैं। अब आपके पास 7 संतरे यहाँ पे लिखना वस्तु है ना कोई 3 रुपए में। तो एक संतरा कितने का हो जाएगा 3/7 रुपए है ना। अब मैंने बोला एक संतरे आपके पास खरीदा हमने ना जो भी इसका मूल्य है कितने प्रतिशत हुआ 100%। 100% इतने के बराबर 1% इतने के बराबर। अब कितना लाभ कमा रहा है अच्छा लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो अगर हानि हो रही है तो 100 से घटा दो। ठीक है अब आपके पास 133% आपके पास कितने के बराबर हो जाएगा। ये कर दिया आपने 1 से 133 कैसे मल्टीप्लाई किया ना तो आपको करना पड़ता है बोथ साइड। ये कर दिया। अब कट कटा के आ गया मेरे पास इतना 57/100। ये आया आपके लाभ कमाने के बाद इतने रुपए में 57/100 रुपए। कुछ बोलेंगे ये बट्टे में कैसे रुपए आ गए भाई मतलब 1 रुपये से भी कम। ठीक है अब आपके पास ये आ गया आपके पास एक संतरे का इतना आ गया। आपको कितने का बोला था प्रति सैकड़ा। ठीक है प्रति सैकड़ा बोल दो या इधर आ गया प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा ये आ गया ना इधर वैसे। अगर आगे देखना तो इतने 57 रुपए में 57 है ना। अगर यहाँ पे देखना है तो 100 संतरे का क्या हो जाएगा एक की जगह 100 कैसे मल्टीप्लाई किया इधर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 100 से 100 कट कितना आ गया तो रुपए या इधर हो गया था वैसे काम। ठीक है डन ऐसे करना आपने ऊपर रुपए और नीचे सैकड़ा प्रति सैकड़ा 57 रुपए प्रति सैकड़ा। ठीक है डन ऐसे करना आपने। ये है थोड़ा टाइप पट्टी सी थोड़ी इजी है ऐसा नहीं है इसमें वही हो रहा बेसिक जो स्कूल में करते आ रहे थे। चलो एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। एक दुकानदार 10 रुपए के 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। ठीक है खरीद कर ले आया ओके। अब और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा 40% लाभ पर बेचा बेच दिया। ठीक है बेच भी दिया। तो फिर बताना है किसी दुकान खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। तो किसी खरीदार को जिसने खरीदे ना 10 रुपए में। ये तो बात की लाइन है इसको लास्ट में देखना इसके बारे में मत सोचना पहले एक का निकाल लेना फिर 10 के बाद में करना। 10 रुपए में कितने
पेन मिले। 10 रुपए में कितने पेन मिले। चलो ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। 3, 5, 7, 9। ये टाइप के ढंग से करो, मैं बोल रहा हूँ काम आएगा काम, नोट्स ढंग से ना हो। है 10 रुपए में 3 है। एक पेन हाँ जी आया नहीं आया 20वां हो गया ना लास्ट लाइन लगाओ कितना आया। एक निकाला हमने, फिर उसके बाद 40% का लाभ हुआ तो वहाँ पे तो 2 आया काट 2। एक पेन का मूल्य 2 रुपए का एक पेन है। ये एक पेन का मूल्य 2 रुपए हुआ तो 10 रुपए में कितने पेन आएंगे आपका कितना है। ये है 2 आया पीछे यहाँ तो 2 आया 2/1 आया मतलब हाँ, ऊपर आया रुपए और नीचे क्या आया इधर आया एक पर पेन। पेन। एक पेन का मूल्य 2 रुपए 2 और 10 रुपए के कितने आएंगे। 5 ये लास्ट लाइन इसके बारे में सोचना है ना, मैंने बोला 20 के बारे में लास्ट में भी। हाँ जी पीछे लास्ट सिंह। अब देखो कैसे करना है। एक दुकानदार 10 रुपए के 7 पेन की दर से 10 रुपए के कितने पेन 7 पेन खरीद कर ले आया और 40% लाभ पर बेचा गया, उनको बेचा गया 40% लाभ पे। तो किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले होंगे। ठीक है जिसने खरीदे ना कितने पेन मिले होंगे। तो मैंने बोला पहले वस्तु लिखनी है 7 पेन 10 रुपए में 10 रुपए में और एक पेन 10 बटा 7 ये आ जाएगा ना नीचे 10/7 कितने हो जाएगा। ठीक है डन। एक पेन की बात हो रही है, ध्यान रहे एक पेन की बात। अब एक पेन इतने में, अब एक पेन इतने का खरीद के लाया हो। अब खरीदने वाला मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य 100%। कितना होता है 100% कितने के बराबर 10 बटे 7 ठीक है और 1% कितने के बराबर 10/7 गुणा 100 ये आया कि नहीं आया। Yes. इससे 0 काट दी क्या आया आपके पास 1/7 1/7 गुणा 10 70 मत कर देना, इसको ऐसे रहने दो, करना हो तो कर भी सकते हैं। उसके बाद 40% लाभ है। ठीक है करना कर दो, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है डन और जगह मत कर देना। अब आपको बोला है 40 उन्हें कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया 1% इतने का उसने क्या किया आपके पास 1% कितने के बराबर है उसने उसको बेचा कितने में 40% लाभ में।
100% हुआ, जितने का लाया उतने में बेचता हो, तो उसने कमाया कितना 40% लाभ। लाभ होता है तो 100 में जोड़ देना, 100 जमा 40 140% निकालिए, बस हो गया काम। क्या जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 140 बटे 70, 7 कम 7 7 हुए 2 आया ना 2 बटे, ऐसे बोल दो, रुपए बोल दो चाहे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रुपए में ऊपर रुपए और नीचे प्रति मतलब पेन वस्तु, ऐसे बोल दो। अगर नहीं करना आपने तो एक पेन कितने का उसने बेचा, विक्रय मूल्य हुआ ना, विक्रय मूल्य हुआ एक पेन का, एक पेन का कितना हुआ 2 बटे 1, और एक क्या करेगा इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब एक पेन का कितना हुआ, एक पेन का, तो एक पेन का आपके पास क्या हो जाएगा 1 गुना 1 1 हुआ, ठीक है। एक का विक्रय मूल्य मतलब 2 रुपए। अब एक बेच दिया उसने कितने में 2 रुपए में, एक पेन कितने का बेच दिया 2 रुपए में, और 10 रुपए के कितने पेन खरीदे वो इसने खरीदे, मतलब एक पेन का 2 रुपए, तो 5 2 10 होता है ना, ठीक है। तो 5 2 10 आपके पास कितने हो जाएंगे, या यहाँ पे अब एक चीज और निकालना सिखाऊं मैं, 1 रुपए में कितने पेन, ये 2 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई इधर जाके, इधर डन, कितने रुपए वाला है 10 रुपए, 1 से 10 कैसे बना, मल्टीप्लाई किया, इधर क्या कर दो मल्टीप्लाई, 10 बटे 2 ही नहीं आया, 1 बटे 2 गुणा 10, 10 बटे 2 ही हुआ, कितना है 5, बोलो आएगा नहीं 5, या यहीं पे करना आपने तो 2 रुपए में एक पेन, तो 10 रुपए में कितने हो जाएंगे 10 2 5 10, 2 के टेबल में आ रहा है ना 10, 2 5 10, तो आपके पास कितने पेन होंगे 5 पेन, 5 पेन होंगे, ठीक है डन। बस एक घुमा दो फिर यहाँ से, बस कुछ नहीं, एक का निकालो, फिर जितने का पूछा उतने का निकाल दो, बस बिठाऊं। यस सर। और ये क्वेश्चन देखो, अब देख लो आपने कोई लाभ घुमाना हो तो कर सकते हैं ऐसे, कितने का लाया फिर कितना लाभ घुमाना, ऐसे कर दो बस। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक विक्रेता ने 14 रुपए में 5 नींबू 5 की दर से नींबू बेचे, 5 की दर से नींबू बेचे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बेचे वहां पे क्या बोला जाता था, खरीदे, और उसे 40% लाभ हुआ, और उसे 40% लाभ हुआ, 40% लाभ हुआ। उसने 1 दर्जन नींबू कितने के खरीदे, जिसने खरीदे मतलब 1 दर्जन, मैंने उसने कितने के खरीदे थे 1 दर्जन नींबू, कितने के खरीदे, बेचने की बात हो रही है, उसने खरीदे तो होंगे पहले फिर बेचे हैं आगे, तो कितने के पड़े होंगे उसको बताइए जरा, करो जल्दी इसको। एक दर्जन नींबू कितने के खरीदे होंगे, लाभ कमाया कितने का 14 में खरीदे थे 5, अब 40% लाभ कमाया तो कितने के खरीदे होंगे उसने।
नहीं हुआ और इतना टाइम क्या आया? कुछ भी नहीं। क्या हो रूपलाल, आप चुप ही आज हुआ। आपका चुप रहना मतलब मजा नहीं आता फिर। सभी क्लास में ऐसे होता चुप, कभी कभी होता है ना, और एकदम बड़ा होता है। हाँ दीप, नहीं साहिल, या तब अबे नहीं आया नहीं। अब सुनना मेरी बात। अब देखो वहां पे ये ध्यान रखना, वहां पे खरीद रहे थे 100% लेते थे ना हम। अब क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचे उसने और 40% लाभ हुआ। ठीक है, तो ये निकालना आपने एक दर्जन नींबू कितने के, मतलब उसने खरीदे होंगे। ठीक है, मैंने बोला सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 नींबू कितने के, 5 नींबू है 14 रुपए के, 14 रुपए में। कितना डन? एक नींबू 14/5, 14/5 रुपए में खरीदा। वहां पे करते हैं हम, क्रय मूल्य होता था ना 100%, अभी आगे नहीं प्रतिशत होगा। बेच दिया उसने, मतलब जितने का लिया था वो तो 100% था, और लाभ कितना कमाया 40%, 100 जमा 40 140%। बेचने के बाद कमाया ना उसने लाभ, तो 140% कितने के बराबर, 14/5 के बराबर। ये नहीं आया, अब निकालिए 1% कितने के बराबर, 14/5 गुना, ये नीचे आ जाएगा ना, पूरे खंडन काट दो। 14 कम 14, 14 10 से 140, और कितना आ गया 1/, आया कि नहीं आया 1/50। ये आ गया 1%, आ गया 1% निकल गया। बस लास्ट में पूछा क्या है, कितने की एक दर्जन, दर्जन को मारो गोली। अब देखेंगे पहले आपके पास मतलब एक का कितना होगा, पहले तो बताओ पहले 1% कितने के बराबर। ठीक है, एक ही बात हो रही है ना। अब आपके पास क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% का कितना हो जाएगा, 1% कितने के बराबर है, तो 100, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 100 की, तो मतलब 100/50। कुछ बोलेंगे भी 100/50 कैसे लिया, 1/50 गुना 100। ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में ऊपर के ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे वाले। 100/50 आया कि नहीं आया, ये आ गया। तो आपके पास कितना आ गया 2। ठीक है, तो एक नींबू का मूल्य कितना 2 रुपए, मतलब एक खरीदा उसने। अब कितने का खरीदा, एक 100% तो ऊपर एक की बात हो रही है इधर, एक का ऐसे लिख लो। ये नहीं आया, मतलब एक नींबू कितने रुपए का, 2 रुपए का। कितने दर्जन खरीदे, 12 दर्जन। एक दर्जन में कितने होते हैं भाई, 24 वाला कौन है, 12 नींबू। ठीक है, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 नींबू। एक का मूल्य कितना है 2 रुपए, तो 12 की कितना हो जाएगा 24 रुपए आपके पास। 24 के खरीदे हैं उसने, 24 रुपए के खरीदे उसने, क्या इतने। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, डन भाई, ऐसे करना आपने। क्या हुआ, थैंक यू।